एक बार की बात है। एक गांव में सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी सरकारी नौकरी होने की वजह से उसका ट्रांसफर दिल्ली शहर में हो जाता है। तो वह अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर शहर आ जाता है और एक बिल्डिंग के 10वें माले पर एक फ्लोर किराए पर लेकर रहने लगता है। अजी, ये घर तो बहुत सुंदर है जी, मजा ही आ गया। इस घर में तो लिफ्ट भी है जी, मैं तो दिन में 10 बार लिफ्ट में झूले खाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनीता बिल्डिंग के नीचे साथ वाली बिल्डिंग की औरतों के साथ बातें कर रही होती है और बहुत रात हो जाती है। सूरज बालकनी से उसे आवाज लगाता है, अरे सुनीता, बाकी की बातें कल कर लेना, अब रात बहुत हो गई है, ऊपर आ जाओ। फिर सुनीता लिफ्ट की ओर जाती है और दरवाजा खोलकर लिफ्ट में घुस जाती है। फिर जैसे ही वो 10 नंबर दबाती है तो वह बटन काम नहीं करता। अरे, इस 10 नंबर के बटन को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा? तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट खुद ब खुद बंद और चालू होने लगती है और लिफ्ट में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और सारे बटनों की लाइट जल बुझ होने लगती है। अरे अरे, ये क्या? ये कौन रो रहा है? और ये बटन खुद ब खुद क्यों जल बुझ रहे हैं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई है, मेरी मदद करो, कोई है। फिर लिफ्ट खुद ब खुद बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है और बहुत तेज लिफ्ट के टकराने की आवाज आती है। अरे, अभी तक तो सुनीता को आ जाना चाहिए था, ये आई क्यों नहीं? बाहर जाके देखता हूँ। फिर सूरज अपने घर से निकलकर बाहर लिफ्ट लॉबी में आता है। तभी वह लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन सुनीता उसमें नहीं होती। लिफ्ट बिल्कुल खाली होती है, उसमें सिर्फ सविता का दुपट्टा पड़ा होता है। अरे, ये तो सुनीता का दुपट्टा है, ये कहाँ चली गई? लगता है नीचे ही खड़ी है। ये औरतों की बातें भी कभी खत्म ही नहीं होती। फिर सूरज उसी लिफ्ट से नीचे जाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये सुनीता कहाँ चली गई? लगता है सीढ़ियों से ऊपर गई होगी। फिर सूरज बालकनी से आवाज लगाता है, सुनीता, सुनीता, तुम कहाँ हो? सुनीता! अरे कमाल है, ये गई तो गई कहाँ? सुनीता, 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 तुम कहाँ हो? सुनीता! हद हो गई, अब तो पता नहीं इतनी रात गए ये कहाँ चली गई। अब चलो कुछ देर इंतजार करता हूँ, खुद ब खुद आ जाएगी। फिर सूरज इंतजार करता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। सुनीता, जरा एक कप चाय तो लाना। सुनीता, सुन रही हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। फिर सूरज उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। वह आस पड़ोस के लोगों से भी पता करता है, लेकिन सुनीता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर रात होने पर 9वें फ्लोर पर रहने वाली एक औरत लिफ्ट में चढ़ती है। वह 9 नंबर दबाती है, लेकिन वो बटन काम नहीं करता और फिर लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है और किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई है, कोई है। तभी लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और औरत के चीखने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज बाहर आ जाता है। अरे कौन है, कौन है? फिर कुछ देर बाद उस औरत का पति अपनी पत्नी को तलाशता हुआ सूरज के फ्लोर पर आता है। सूरज भाई, तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? अरे नहीं भाई, मेरी पत्नी तो खुद कल से गायब है। मैं पूरा दिन उसी की तलाश कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट करवाने जा ही रहा था तो किसी औरत की चीख सुनाई दी। तभी वह लिफ्ट वहाँ आकर रुकती है। उसमें उस औरत का दुपट्टा पड़ा होता है। अरे, ये तो मेरी पत्नी का है। मनोज भाई, मुझे भी कल मेरी पत्नी का दुपट्टा लिफ्ट से मिला था। आखिर माजरा क्या है भाई? चलो भाई, बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलते हैं, उसके पास सीसीटीवी की फुटेज होगी। फिर वे दोनों बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं
उसमें सविता लिफ्ट में घुसती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब लिफ्ट खुलती है तो वो नहीं होती। मनोज की पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। ये सब देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। आखिर दोनों औरतें कहाँ गईं? सभी बिल्डिंग वाले डर जाते हैं और कोई भी डर के मारे लिफ्ट यूज नहीं करता। मनोज भाई, हमें अपनी पत्नियों को किसी भी तरह ढूंढना होगा। भाई, इस लिफ्ट में सिर्फ औरतें ही गायब हो रही हैं। रात होने दो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर रात होते ही मनोज और सूरज अपनी अपनी पत्नियों के कपड़े पहनकर औरतों का भेष बदल लेते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। मनोज भाई, ये लिफ्ट सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बना रही है और तुमने ये औरतों के कपड़े पहन लिए हैं। भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमने ये औरतों का भेष बदल कर सही नहीं किया। अभी भी वक्त है, चलो लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। भाई, तुम डरो नहीं, मेरी तरकीब जरूर काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम डरो नहीं और 10 नंबर का बटन दबा दो। फिर सूरज डरते डरते लिफ्ट में 10 नंबर का बटन दबा देता है। तभी लिफ्ट की लाइट जलबुझ होना शुरू कर देती हैं और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे, मर गए रे सूरज भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था औरतों का भेष बदल कर लिफ्ट में मत चढ़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? तभी वह लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। फिर वो लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और सीधा ऊपर छत पर जाकर खुलती है और वहाँ दोनों को कोई शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है। अरे, मर गए रे। अरे भाई, मेरी तो टांग ही टूट गई। तभी उन्हें उनकी पत्नियां सामने टंकियों के साथ बंधी हुई दिखाई देती हैं। बहन जी, आप जल्दी से नीचे भाग जाइए, यहाँ एक भूत है, वो आपको भी हमारी तरह कैद कर लेगा। अरे सुनीता, ये मैं हूँ, देखो मैं। अजी आप, ये आप हैं? अजी आप आ गए, जल्दी से हमें आजाद करवाइए, नहीं कहीं वो शैतान ना आ जाए। फिर वे दोनों अपनी पत्नियों को आजाद करवाते हैं। तभी वह शैतान वहां आ जाता है। कौन हो तुम दोनों? जल्दी से अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम कविता है। जी, मेरा नाम रश्मि है। क्या तुम में से किसी का नाम निर्मला नहीं है? जी नहीं, हम में से किसी का नाम निर्मला नहीं है। भाई, लगता है इसे किसी निर्मला नाम की औरत की तलाश है। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, तुम चारों यहीं मेरी कैद में रहोगी। तभी सूरज बजरंगबली का लॉकेट अपने गले से निकाल लेता है। ये क्या कर रहा है? इसे पीछे हटा ले। नहीं नहीं नहीं, इसे पीछे हटा ले, पीछे हटा ले। बता, तू औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बताता हूँ, इस लॉकेट को दूर करो। बताता हूँ, हमने भी इस बिल्डिंग में फ्लोर खरीदा था, लेकिन इस बिल्डिंग के बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया। हमसे पूरे पैसे ले लिए और हमें हमारा मकान नहीं दिया। इस सदमे को मेरी पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बिना मैं नहीं रह पाया। अब मैं उस बिल्डर की पत्नी को भी यहीं से नीचे फेंककर अपनी पत्नी की मौत का बदला लूंगा। वो इसी बिल्डिंग में रहती है, मुझे उसी की तलाश है। देखो, हम समझते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी की जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा? हम उस बिल्डर की शिकायत पूरी सोसाइटी और पुलिस से करेंगे और तुम्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अब मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे भी अपनी पत्नी के पास भेज दो, मुझे मुक्ति दिलवा दो।
फिर सूरज बजरंगबली का लॉकेट उसके सामने करता है। हे बजरंगबली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और इतना बोलकर उस शैतान को मुक्ति मिल जाती। फिर वे चारों बिल्डिंग के सारे लोगों को अपने साथ लेकर उस बिल्डर के घर पहुंच जाते हैं और उस पर दबाव डालते हैं ताकि वह उनका घर उसे लौटा दे। बिल्डर भी उस भूत की कहानी और सीसीटीवी की फुटेज देखकर डर जाता है और उस भूत का मकान लोगों को सौंप देता है। मनोज भाई, अब हम इस मकान का क्या करें? वो दोनों तो इस दुनिया में है ही नहीं, इसका मालिक किसे बनाए? भाई, उसकी एक लड़की है जो साथ वाली बिल्डिंग में किराए पर रहती है। हम ये मकान उसके नाम कर देते हैं। उस बेचारी को भी अपना मकान मिल जाएगा और उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वे सब लोग उस मकान की चाबी उस लड़की को सौंप देते हैं और सभी बिल्डिंग वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।